मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे जा रहा है आपका दिन? तो अभी जस्ट चीकू गया है स्कूल और चीकू के जाने के बाद में मैं सबसे पहले जो चीज़ करती हूँ ना, मैं ये करती हूँ, मैं बनाती हूँ चाय। क्योंकि जब तक वो मतलब उसको उठाना, उसको तैयार करना, उसका टिफ़िन रेडी करना, सारी चीज़ें करना, तो उसमें पूरा टाइम निकल जाता है और चाय बनाने का टाइम नहीं मिलता। इवन अगर कभी बना भी लेते तो पीने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसको स्कूल भेजते हैं, उसके बाद में चाय वाय बनाते हैं, जो ब्रेकफास्ट बना है वो खाते हैं आराम से। और इतना सुकून मिलता है ना, इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना जब वो स्कूल जाता है। क्योंकि जब तक वो घर में रहता है ना, तब तक चिल्ल पौ मतलब चीखम चिल्ली ये सारी चीज़ें चलती रहती है उसके साथ में। तो हम तो सबसे पहले ये वाला काम करते हैं। आप लोग क्या काम करते हैं आपके बच्चों के स्कूल जाने के बाद में? कमेंट डाउन करके मुझे जल्दी से बताइए। लाइफ अपडेट ये है कि हम लोग वापस आ चुके हैं गोवा से और मन नहीं लग रहा है एज़ यूजुअल। जब आप एक बहुत अच्छी वेकेशन कर आते हैं ना, तो उसके बाद में काफ़ी टाइम तक आपको मन नहीं लगता। आपको लगता है वापस जाना चाहिए यार, मन नहीं लग रहा है, ये करने का मन नहीं लग रहा। तो सेम मेरे साथ में भी यही चीज़ हो रही है, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं ना, तो आपने देखा होगा मैंने रिसेंटली एक रील भी डाली है, जो पता नहीं बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद करी है। क्योंकि पता नहीं यार, मन नहीं, मतलब मेरे काफ़ी टाइम हो गया, मैं जब से आई हूँ ना, मुझे 1 वीक होने जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे जल्दी दूसरी वेकेशन प्लान करनी चाहिए। मेरा मतलब जो भी है यार, तो ये लाइफ अपडेट है। इसके साथ ही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपके पास बेसिक ज्वेलरी क्या होनी चाहिए। बेसिक इन द सेंस जो किसी भी आउटफिट के साथ में चली जाए, मैच कर जाए। और एक ही होता है ना कि स्टैंडर्ड एक ज्वेलरी होती है जो आपके पास में होनी ही चाहिए। चाहे ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत हैवी ज्वेलरी होगी, अगर आप इंडियन वेयर पहन रहे हैं तो उसके साथ में तभी वो अच्छा लगेगा। कभी कभी बेसिक पीस और ज्वेलरी भी बहुत अच्छा लुक देती है, बहुत सोबर लुक देती है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सेकेंड थिंग मैं ये शेयर करने वाली हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि हम सबको ही पता है। तो हम लोग मतलब कोशिश ये करें कि अगर हम स्किन केयर कोई फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। हमने सनस्क्रीन का 1-2 बार नहीं लगाई गोवा में, हमने उसका रिजल्ट देखा। इवन मैंने यहाँ पे भी सनस्क्रीन नहीं लगाई, उसका भी मैंने रिजल्ट देखा है। तो आपको स्किन केयर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट मेक श्योर करिए आप खुद को, बच्चों को ज़रूर स्किन केयर सनस्क्रीन लगाइए। बच्चों के लिए सबसे अच्छी होती है सेबामेट की सनस्क्रीन। मैं चीकू को 2-2.5 साल हो गए वही लगा रही हूँ जब से वो पैदा हुआ है। बहुत अच्छी सेबामेट, बहुत अच्छा एक वो है, क्या बोलते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाता है। वो बड़े माइल्ड से होते हैं, कोई भी मतलब उसमें हार्श केमिकल नहीं होता है। और जो मैं यूज़ कर रही हूँ डॉक्टर शीट की यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन, वो भी बहुत अच्छी है। क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है, इसलिए मुझे कोई एक ऐसी सनस्क्रीन चाहिए थी जो वाइट कास्ट भी नहीं छोड़े, मेकअप के ऊपर भी लगा सके और वो इफेक्टिव भी हो। तो वो बिल्कुल वो तीनों चीज़ें जस्टिफाई करती है। नेक्स्ट मुझे आप लोगों के साथ शेयर ये करना था कि क्योंकि मतलब हम लोग राजस्थान में रहते हैं, हमें पता है गर्मी का कितना बुरा हाल हो रखा है। और अभी रिसेंटली मैं कुछ दिन पहले कोई न्यूज़ पढ़ रही थी, जिसमें था कि एक देश है जहाँ पे पानी का इतना क्राइसिस हो चुका है कि वो पेट्रोल की तरह आजकल मिलने, मतलब वहाँ पे मिलना शुरू होने वाला है। कि जैसे पेट्रोल हम जाके लेकर आते हैं, ऐसे पानी जाके हम लेकर आएंगे, सप्लाई नहीं होगा। तो कोशिश करिए कम से कम पानी खर्च करने का, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तब तक मत करिए पानी खर्च। जैसे मैं आपको बताती हूँ मैं किस किस तरीके से पानी को सेव करती हूँ। हम दिन में बार बार बर्तन नहीं धोते। सबसे पहली चीज़ तो ये, हम कोशिश ये करते हैं कि अगर जैसे मेरी हाउस हेल्प है, वो एक बार आके मॉर्निंग में बर्तन धो जाती है और मैं एक बार रात में बर्तन धोती हूँ। अगर बहुत ही ज़्यादा कभी कोई हो गया तो हम एक बार दिन में बर्तन धो लेंगे, हम इससे ज़्यादा बर्तन नहीं धोते। फर्स्ट स्टेप में ये करती हूँ। सेकंड स्टेप में ये करती हूँ कि अभी जैसे आपको सुनाई दे रहा होगा पीछे आवाज़ कूलर की, तो हम लोग मतलब मेजर ऑफ द टाइम कोशिश ये करते हैं कि अगर हम नीचे बैठे हुए हैं, लाइक लॉबी में है, सारी चीज़ें हैं, लॉबी में एसी लगा है, बट अगर ज़रूरत नहीं है, अगर कूलर से अगर कूलर से चीज़ का काम चल रहा है, गर्मी का काम चल रहा है, तो हम कूलर चलाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ हम एसी चलाने के। और जैसे पानी है, पानी में सुबह शाम ना देके गार्डन में मैं एक ही बार पानी देती हूँ। और जैसे कभी कभी होता है हमने टैंकर डलवाया, कुछ डलवाया, तो बाहर ही गार्डन है, तो टैंकर वाले भैया इतना पानी डाल जाते हैं कि 2-3 दिन आराम से वो रहता है। तो इस तरीके से भी आप पानी को सेव कर सकते हैं। जो एक नेक्स्ट तरीका है वो है, जैसे काफ़ी लोगों को मैंने देखा है वो ना रेगुलरली कपड़े धोते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, अच्छी बात है। अगर आपकी बहुत बड़ी फैमिली है तो आप 2-3 दिन कपड़े नहीं रख सकते, आपको रेगुलरली धोना ही पड़ेगा। बट अगर पॉसिबल है तो आप कोशिश ये करिए कि 3 से 4 दिन में एक बार आप कपड़े धोइए। आप डेफिनेटली ये चीज़ देखेंगे, मैंने खुद ये चीज़ करी है, एक्सपेरिमेंटल है, और मैंने खुद ये चीज़ फील करी है कि जब मैं रेगुलरली कपड़े धोती थी और जब मैं वीक में 1 या 2 बार कपड़े धोती थी, तो उससे भी पानी बहुत सेव होता है।
दूसरा है, जैसे मेरे घर में छोटा मतलब बच्चा है और वो जब नहाने जाता है ना तो नल चला देता है, कर देता है। अब उसको इतना नहीं पता है कि नहीं मतलब पानी वेस्ट नहीं करना, ये चीज़ नहीं करनी। तो आपके आसपास में जो भी सराउंडिंग है ना, जो छोटे बच्चे जिन्हें आइडिया नहीं है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, पानी क्या होता है, मैं क्या कैसे सेव करना चाहिए, आप उनको बार बार कॉन्स्टेंटली ये चीज़ बोलते रहिए। जैसे जब चीकू नहाने जाता है वो नल चला देता है ना, तो हम उसे बार बार उस चीज़ के लिए मना करते हैं, चीकू नल नहीं चलाना है, नल बंद कर दो, पानी वेस्ट नहीं करना है, पानी बहुत वैल्यूबल है। तो अब उसको भी ये चीज़ धीरे धीरे करके समझ में आने लगी कि नहीं ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ गलत है। तो इस तरीके से भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि देखिए एकदम से तो किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि क्यों पानी सेव करना चाहिए, क्या है इतना सारा पानी, उनको इतना नहीं पता होता। तो ये चीज़ें छोटे से आप छोटा अगर आपके घर में बच्चा तो आप ये करिए। तो बहुत मेजर ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास में आपको बताने के लिए कि नहीं आप अगर ये करेंगे तो पानी सेव हो जाएगा। बट ये जो रूटीन की जो चीज़ें होती है ना, अगर आप रूटीन की चीज़ों में भी बहुत सारे चेंजेस कर देंगे ना, लाइक अगर आपकी लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं पानी को लेके तो बहुत इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंस्टेड ऑफ मतलब अब तो ऑब्वियसली इतनी एक्सट्रीम गर्मी है तो हम ठंडा पानी मतलब फ्रिज में पानी रखते हैं पीते हैं, बट हम मटका भी रखते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि ठंडे पानी को पीने की बजाय मटके का पानी पिए, क्योंकि ठंडे पानी से प्यास नहीं बुझती और हम बार बार पानी पीते हैं। और जो मटके का पानी होता है, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी होता है, उससे आपकी प्यास बुझ जाती है। आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, एक एडिक्वेट अमाउंट के पानी की ज़रूरत होती है, आप उतना ही पीजिए, विच इज़ 3 to 4 लीटर और 4 to 5 लीटर डिपेंडिंग ऑन योर द लेवल ऑफ हाइड्रेशन यू रियली वांट टू हाइड्रेट योर बॉडी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना, आप इसको करके देखिए, पानी डेफिनेटली सेव होगा। जैसे अभी यहाँ पे करंटली प्रॉब्लम ये है कि कोई नहर है उसमें काम चल रहा है, तो 60 डेज़ के लिए पानी का सप्लाई नहीं है, बीच बीच में करते हैं। और क्योंकि हम लोग रेंट के घर पे रहते हैं तो हमारे पास मोटर नहीं है जिससे हम पानी को खींच सके, जो भी चीज़ें होती है वो नहीं है, जो नेचुरली फ्लो आता है वही आता है, और काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा, तो हम लोग को टैंकर मंगाना पड़ रहा है। तो मैंने यही सोचा क्यों ना इस चीज़ पे मैं आप लोगों के साथ अपने व्यूज़ शेयर करूँ कि मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ चीज़ों को। और कोशिश ये करिए कि अगर एक बाल्टी पानी से काम चल रहा है तो उससे मतलब जैसे हाथ पैर धोने, अब रात का टाइम है, ठीक है, हाथ पैर गंदे हो ही जाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ वॉश बेसिन में पानी चलाने की बजाय आप पूरे दिन का एक बाल्टी पानी भर के रख दीजिए और रात में पैर हाथ मुंह जो भी आपको धोना उससे आप धो लीजिए। आराम से 2 से 3 लोग आराम से पैर हाथ मुंह सब धो सकते हैं एक बाल्टी पानी में, हम लोग करते हैं इसलिए हमें पता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप चेंज करें अपनी लाइफ में और आपको आप थोड़ा सा अर्थ को रिसोर्सफुल बनाने में अपना एक स्टेप क्या बोलते हैं उसको, ट्रिब्यूट, एज अ ट्रिब्यूट आप ये कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से ही बहुत बड़ी चीज़ मिलके होती है, तो आप ये चीज़ें करिए और पानी को बचाइए। पानी बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में नेक्स्ट लाइफ अपडेट ये है कि चाय बन रही है, पराठे बना लिए थे, अब हम नाश्ता करेंगे आराम से बैठ के, और आम का सीज़न आ चुका है तो आम खाएंगे। और उसके बाद जल्दी से मिलते हैं ज्वेलरी के पीसेस के साथ में कि कौन सी ज्वेलरी जो आपके पास में होनी ही चाहिए, वेदर इट इज़ नॉर्मल, और मतलब ऐसा नहीं है बहुत हाई फाई सी नहीं है, बहुत ब्रांडेड सी नहीं है, बेसिक सी ज्वेलरी है। तो जल्दी इस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि किस टाइप के पीस ऑफ क्लोथ, चाहे आप हाउस वाइफ हैं चाहे वर्किंग वूमेन है, तो किस टाइप का पीस ऑफ क्लोथ आपके पास हमेशा होना ही चाहिए, लाइक आपके वार्डरोब में ये पीसेस होने ही चाहिए। वो चीज़ मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 2-3 चीज़ें हैं जो लूप में हैं जो मैंने मंगाई हुई हैं, एक बार वो आ जाएँ तो उसके बाद डिटेल वीडियो बनाते हैं। उससे पहले ज्वेलरी वाला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद में फिर आराम से बैठ के गपशप करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके के बेसिक इयररिंग्स आपके पास में होनी चाहिए जो हर एक हर एक ड्रेस के साथ में, हर एक अटायर के साथ में एकदम जाएं, अच्छे से जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो अभी लेटेस्ट करेंटली बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है ना, जो मैं हर जगह पे देख रही हूँ और मैंने अभी कुछ ऑर्डर भी किए हैं, वो है इस तरीके के लूप्स जो होते हैं ना। मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैंने गोवा में बहुत पहने थे इस तरीके के इयररिंग्स। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा लुक देते हैं और मैंने इसको ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन लगातार पहना था। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, शायद 150 या 200 के अंदर में थे ये, और बहुत कंफर्टेबल है। जस्ट ये जो इनकी एजेस है वो थोड़ा सा शार्प हैं, तो मैं अभी और ढूंढ रही हूँ कि मुझे और कुछ अच्छे मिल जाए ऑप्शन। तो ये बहुत ज़्यादा करेंटली अभी ट्रेंडिंग है, तो आप चाहे गोल्ड में चाहे आर्टिफिशियल में आप ऐसे ले सकते हैं। और ये मेजरली ड्रेसेस के साथ में चला जाता है, चाहे वो बेज हो चाहे वो ब्लैक हो, जैसी भी ड्रेसेस हो। इवन ट्रेडिशनल वियर के साथ में भी, देखिए मैंने ट्रेडिशनल वियर पहना हुआ है अभी, और ट्रेडिशनल वियर के साथ में भी ये बहुत अच्छा चला जाता है। तो सबसे पहले तो थे ये लूप्स, गोल्डन लूप्स। नेक्स्ट आते हैं, जैसे
मेजरली आप लोगों को पता ही होगा, मैं ना छोटे छोटे जो टॉप्स होते हैं ना, मतलब बीच में बता रही हूँ, वो मैं इस तरीके से स्टोर करती हूँ। ये मेडिसिन का ऑर्गेनाइज़र था, बट मेरे क्योंकि इयरिंग्स छोटे छोटे होते हैं तो और वो खो जाते हैं, तो मैं इस तरीके से उनको कुछ स्टोर करती हूँ। नेक्स्ट जो है वो है पर्ल इयरिंग। अब पर्ल इयरिंग आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, और मेट गाला के बाद में तो पर्ल कुछ ज़्यादा ही ट्रेंडिंग हो गया है, इफ़ यू नो यू नो। तो मैं बेसिकली लेती हूँ इस तरीके के पर्ल इयरिंग, चाहे वो छोटे साइज़ में हो गए, चाहे वो बड़े साइज़ में हो गए, चाहे वो बहुत जाइंट साइज़ में हो गए। लाइक आजकल बहुत बड़े बड़े पर्ल इयरिंग भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वो मुझे भी मिल नहीं रहे, मैं ढूंढ रही हूँ। अगर आपको पता हो ना कि किसी साइट पे वो अच्छे मिल रहे हैं तो प्लीज़ मुझे लिंक आउट दे दीजिए उसका, मुझे लेने हैं, मतलब मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही हूँ उसको। तो इस तरीके के इयरिंग्स है ना, हम मेजरली ड्रेसेस के साथ में चले जाते हैं, चाहे वो किसी भी कलर की हो, बहुत सोबर लुक देते हैं। और ये देखिए मैंने वाइट ही पहना हुआ है, तो ऑब्वियसली इसके साथ तो चला ही जाएगा। तो ये बड़े साइज़ में है, ये मैंने दुबई से लिया था। दुबई में ग्लोबल विलेज करके एक जगह है घूमने की, वहाँ से मैं लेकर आई थी, और इसी के फिर मैं छोटे साइज़ लेकर आई थी। लाइक ये बहुत छोटे से हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि आपको चाहिए आप बहुत सिंपल एंड सोबर ड्रेसिंग करो, जो बहुत ज़्यादा ऐसा ना लगे किसी, मतलब कोई अगर आपको देख के एकदम नहीं लगे कि आपने कुछ हैवी सा पहना हुआ है, तो आप छोटे छोटे पर्ल इयरिंग पहन सकते हैं, बहुत डिसेंट लगता है। चाहे बच्चों की पीटीएम हो गई, या किसी गेट टुगेदर में हो गए, या नॉर्मली आप किसी के यहाँ जा रहे हैं नॉर्मल किसी भी रीज़न से, तो आप ये पहन सकते हैं, बहुत सोबर लुक देते हैं। नेक्स्ट जो इयरिंग है ना, वो मैंडेटरी नहीं है, मतलब ये आपकी चॉइस है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के इयरिंग्स आपके पास होने चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लुक देते हैं। वो है इस तरीके के स्टोन वर्क के इयरिंग्स। ये बेसिकली बहुत आपको एक स्टेटमेंट लुक देते हैं पहनने के बाद में। आपको बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस तरीके के पहन रहे हैं, चाहे वो डायमंड हो गया, रियल डायमंड हो गया, चाहे वो अमेरिकन डायमंड हो गया, चाहे वो आर्टिफिशियल हो गया, इस तरीके का ये भी बहुत अच्छा लुक देते हैं। और ये बहुत अच्छे, इवन जो भी मैं आपको इयरिंग्स दिखा रही हूँ ना, वो मल्टीपल ड्रेसेस में जाते हैं। मैं डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा हैवी इयरिंग्स नहीं पहनती हूँ, अगर आपने मेरे ब्लॉग्स में नोटिस किया हो गया, तो मैं पहनती नहीं, और पहनती हूँ तो मैं इसी तरीके के पहनती हूँ। तो ये भी आपके पास में होने चाहिए, बहुत अच्छा लुक देते हैं। स्पेसिफिकली जो डिसेंट ड्रेसेस होती है ना, वन पीस होते हैं, उनके साथ में इयरिंग्स बहुत अच्छे जाते हैं। और नेक्स्ट जो हो गया वो लाइक मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास में है तो एक अच्छा लुक आता है। स्पेशली ट्रेडिशनल वियर और जो डिसेंट साड़ियाँ होती है ना, एकदम सोबर लुक वाली, जो टीचर वाला लुक होता है ना, उस पर ये थोड़े से गंदे हैं शायद, इसलिए अभी दिखेंगे नहीं। ये मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किए थे। ये पिंक कलर में है, लाइक एकदम बेबी पिंक कलर जो होता है, उसमें इयरिंग्स हैं स्टोन वर्क के, और ये थोड़े से क्लीन करने हैं, क्लीन नहीं कर पाएंगे, तो ये भी बहुत अच्छा आपको लुक देते हैं। नेक्स्ट जो है, जो वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ में बहुत अच्छा जाता है, वो होता है पर्ल एंड गोल्ड के कॉम्बिनेशन में। आजकल बहुत आने लगे हैं पर्ल एंड गोल्ड के कॉम्बिनेशन में। ये मैंने किसी लोकल शॉप से लिया था, और ये मैंने अभी तक 2-3 बार ही पहना है, कुछ इस तरीके का, और ये बहुत अच्छा लुक देते हैं। लाइक आपको चाहिए कि छोटा नहीं कोई इयरिंग है, कुछ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जो दिखे, लाइक मतलब लोग अगर आपको देखे तो उनकी नज़र जाए, तो ये कुछ इस तरीके के इयरिंग है जिसमें गोल्ड भी है और पर्ल भी है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, बहुत रॉयल लुक देता है, बहुत क्लासी लुक देता है। और आपके पास में अगर इस कॉम्बिनेशन में कोई भी इयरिंग्स है तो ज़रूर आप उसको पहन के देखिए, ट्रस्ट मी, आपका ओवरऑल जो लुक है ना, वो इतना ग्रूम हो जाएगा ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ में मेरे पास एक और तरीके के टॉप्स हैं, वो बहुत पुराने हैं, लाइक वो बहुत पुराने हैं। इट जस्ट मुझे चीज़ों को बहुत केयर करके रखना पसंद है, तो काफ़ी सारी जो मेरी चीज़ें हैं ना, वो लॉन्ग टर्म पे चल जाती हैं, मुझे बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो है ये फ्लावर की शेप में इयरिंग्स, इसमें बेसिकली पर्ल को कट करके लीव्स बनाई हुई हैं और बीच में डायमंड लगाए हुए हैं। ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। इट जस्ट, ये ना जो फ्लोरल बेस्ड साड़ियाँ होती हैं ना, चाहे वो कॉटन की हो गई, वो ऑर्गेन्जा हो गई, या कोई भी होगी, उस पर ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक हर किसी के साथ सूट नहीं करता है। नेक्स्ट हम आएंगे गोल्ड के ऊपर। गोल्ड में जैसे मैंने बताया कि आप इस तरीके के लूप्स पहन सकते हैं गोल्ड के अंदर। और अगर आपको बेसिक चाहिए, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सोबर चाहिए, तो मैं जो पहनती हूँ डे टू डे लाइफ में गोल्ड के, वो हैं गोल्ड के सिंपल से टॉप्स हैं, कोई डिज़ाइन नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, और ये बहुत अच्छा लुक देते हैं। लाइक मुझे कभी किसी सोबर जगह पे जाना है जहाँ मुझे पता है मुझे बहुत हैवी बन के नहीं जाना है, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगना है कि एकदम मैं जाऊँ लोग मुझे देखें, तो मैं ये इस तरीके का पहनती हूँ। तो ये तो हो गया बेसिक इयरिंग जो आपके पास में होने चाहिए, बहुत सिंपल एंड सोबर से। इसके बाद मैं मुझे ना बहुत टाइम से आप लोगों से शेयर भी करना था, बट समहाउ मैं ये चीज़ बना नहीं पाई, उसका वीडियो नहीं बना पाई।
मैंने गोवा जाने से पहले मैंने कुछ फ़ंकी से इयरिंग्स मंगाए थे फ़्लिपकार्ट से। मैं ना आजकल फ़्लिपकार्ट से ज़्यादा मंगाती हूँ, मैं और किसी जगह से नहीं मंगाती हूँ। तो मैंने 3 सेट मंगाए थे। इसी के साथ ही मैं आपको एक और चीज़ शेयर कर देती हूँ। बेसिकली वो इयरिंग्स नहीं हैं, बट वो बहुत ट्रेंडिंग है और बड़ा अच्छा लुक देते हैं। मैंने अभी तक उसे स्टाइल नहीं किया है। आई एम प्लानिंग कि मैं उसको किस तरीके से स्टाइल करूँ, मुझे नहीं आ रहा है समझ में। और ये आपने देखे ही होंगे, बिल्कुल पर्ल के ही हैं। ये इस तरीके के लंबे लंबे इयरिंग्स हैं, क्योंकि मेरा फेस कुछ इस तरीके का है कि मेरे फेस पे लंबे इयरिंग्स अच्छे लगते हैं। तो ये ऐसा है। ये वैसे वाले इयरिंग्स हैं कि जब आप पहनोगे ना तो लोगों की नज़र जाएगी ही जाएगी। तो ये भी आप स्टाइल कर सकते हैं। ये बन के साथ में बहुत अच्छा लगेगा, और ये फ्रेंच बन हो गया उसके साथ में बहुत अच्छा लगेगा। ये कुछ इस तरीके की साड़ियाँ हो गई जिनका जो ब्लाउज़ है वो बॉर्ड नेक है, उसके साथ में भी ये बहुत अच्छा लगेगा। स्पेसिफिकली ये ऑर्गेन्जा के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। ऑर्गेन्जा की मैंने साड़ी मंगाई है। ऑर्गेन्जा की मेरे पास साड़ी नहीं है। हाँ, ऑर्गेन्जा की मुझे साड़ियाँ लेनी है। मैंने काफ़ी टाइम से देखी हुई है कुछ जगह पे, कारागिरी पे देखी थी, मंगाई भी थी, बट वो बहुत अच्छी नहीं आई। तो वो देख रहे हैं अभी ऑर्गेन्जा कहाँ से मिल पाता है। तो बैक टू टॉपिक, जो मैंने गोवा के लिए फ़ंकी इयरिंग्स मंगाए थे वो मैंने मंगाए थे फ़्लिपकार्ट से। मैंने 3 सेट मंगाए थे, मतलब एक सेट के अंदर 3-4 इयरिंग्स हैं। ये देखिए इस तरीके के हैं, ये सारे फ़ंकी इयरिंग्स हैं। इसी में एक वाइट कलर का भी था, वो निकल गया है अभी। ये इस तरीके के 2 इसके अंदर थे, एक ये इसमें फ्लावर का था और ये लंबे लंबे इयरिंग्स थे। बहुत अच्छा लुक देते हैं। और ऐसे ही मैंने 3 सेट मंगाए थे, मतलब एक ये हो गया, दूसरा सेट था ये, इसमें भी मल्टी कलर मुझे मिल गए थे। इसमें मुझे ब्लू भी मिल गया था, एक पता नहीं कहाँ खो गया। और इसमें जैसे ये चेन वाली शेप में थे ना, तो चेन में मुझे कलर्स मिल गए थे। एक ऑरेंज हो गया, एक येलो हो गया, एक ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया। जो लास्ट था वो था ग्रीन कलर का, वो कुछ इस तरीके का। वो ऐसे दिखेगा नहीं, मुझे दिखाना ही पड़ेगा खोल के। गिर गया, सॉरी, ये मैं इसको पकड़ लेती हूँ, उसका खो गया। तो तीसरा वाला ये था, इसमें ग्रीन का था, और ये बड़े इसमें 2 फाइन से पर्ल के हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, और ये इस तरीके का है। तो ये भी बहुत अच्छा था। तो ऑलमोस्ट मेजरली सारे कलर्स इसके अंदर आ गए थे। तो ये मैंने मंगाए थे। ये चीज़ मुझे शेयर करनी थी, बट मुझे ना ऐसा लगा कि डेडिकेटेड एक वीडियो बनाने से अच्छा जब मैं इयरिंग्स वाले का बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप अपनी बीच वैकेशन प्लान कर रहे हैं तो इस तरीके की मंगा लीजिए ज्वेलरी, बहुत अच्छी लगती है ड्रेसेस के साथ में। और जो मैंने और जो चीज़ें मंगाई थी बीच वैकेशन के लिए वो ये था, एक मैंने ये इयरिंग्स मंगाए थे, ये मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे। ये मैंने मीशो से मंगाए थे। मीशो का मेरा एक्सपीरियंस है ना बहुत मिक्स्ड रहा है, मतलब मैं यूजुअली इसको रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप वहाँ से लो। ये इस तरीके के मंगाए थे, बट ये पता नहीं मेरे पे सूट नहीं करे, मतलब मुझे कुछ अजीब से लगे। तो ये मेरे समझ के बाहर था या मेरी स्टाइल के बाहर था ये वाला। नेक्स्ट जो मैंने मीशो से मंगाया था अपनी बीच वैकेशन के लिए, बीच की वैकेशन ओवर हो चुकी है लेकिन वीडियो लेट आ रहा है, सॉरी, वो था ये नेकलेस। ये शायद मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, बट इट वॉज़ रियली नाइस, रियली नाइस। मैं इसको पहन नहीं पाई थी, ये देखिए, इट वॉज़ रियली नाइस। बहुत अच्छा, मतलब वाइट ड्रेसेस के साथ में बहुत अच्छा जाता है। मैंने इसको पहना नहीं था। मैंने दूसरा वाला पहना था जो थोड़ा सा ख़राब हो गया पानी के चक्कर में। और ये मैंने मंगाया था एंकलेट, सिंगल एंकलेट। इस पर बेसिकली फिशेस बनी हुई हैं, स्टार्स बने हुए हैं, शी सेल्स बने हुए हैं, और जो सीपियाँ होती हैं वो बनी हुई हैं कलरफुल। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे एंकलेट, और मैंने बहुत ऑलमोस्ट एवरी डे मैंने ये पहना है। मतलब मुझे बहुत बहुत टाइम से मुझे चीज़ लेनी भी थी, बट ऐसा कहीं जाने का हुआ ही नहीं तो मैंने ली नहीं। बट जब प्लान बना तो मैंने सबसे पहले इसको ऑर्डर किया। ये दोनों चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से ली हैं। अगर आपको इनका लिंक चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बताइए, वरना मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, लिंक आउट करती हूँ, बट लोग देखते ही नहीं है। तो फिर इसलिए अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करिए, मैं डेफिनेटली लिंक आउट करूँगी। और जो मैंने लास्ट चीज़ मंगाई थी वो थी ये नेकलेस मंगाया था मैंने। इसको ना सही करने में बहुत टाइम चला जाता है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा, क्योंकि थोड़ी सी गपशप भी कर लेंगे और तब तक सही भी कर देंगे, ऐसा वाला मैंने सोचा है। तो ये देखिए, इसको ना सही करने में बहुत टाइम चला जाता है। इवन जिस दिन मुझे इसे पहनना था ना, मुझे 15 मिनट तो सिर्फ इसको करने में ही लग गई। ये कुछ है इसके साथ में, ये देखिए, चीकू सोता है ना तब बहुत शांति रहती है। तो मुझसे बहुत लोगों ने इसका पूछा था कि ये आपने कहाँ से लिया। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया है, और मैंने काफ़ी ड्रेसेस के साथ में ये पहना भी है। जो मेरी वाइट कलर का जो मैंने फ़ोटो शूट की डाला था उसमें यही मैंने पहना हुआ था। अभी ये नहीं दिखेगा
ये बेसिकली क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर में मंगलसूत्र है शायद इसलिए इतना हाईलाइट नहीं होगा ये, बट ये बहुत अच्छा है, मल्टी लेयर है, रीजनेबल था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था और बहुत अच्छा लगा मुझे पहन के। लाइक इससे एक बड़ा अच्छा चिक सा लुक आ गया। तो ये चीज़ें थी बेसिकली बड़ी बड़ी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके बताइए कैसा लगा आपको मेरा ये वाला कलेक्शन जो मैंने बीच वेकेशन के लिए लिया था। दूसरा जो भी सटल जो मेरा रिकमेंडेशन है कि आपके पास में ये एक सोबर से इयरिंग्स होने चाहिए इसका। बस यही था आज के ब्लॉग में, ऐसा और बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। चीकू सो चुका है तो बहुत शांति है, बहुत शांति है। सेकेंडली ये सूट है, ये मेरी मुझे सिस्टर इन लॉ ने गिफ्ट किया है। इसके साथ में दुपट्टा है और सेम इसी तरीके का पेंट स्टाइल में पेंट है और ये ओवरऑल बहुत सुंदर है। लाइक बहुत ही सुंदर सूट है। मैंने इसको आज ट्राई किया, मुझे ऑलमोस्ट 3-4 दिन हो गए हैं अजमेर से आए हुए और मैं इसको ट्राई नहीं कर पा रही थी। मैंने इसे आज पहना। थैंक यू सो मच दीदी, मतलब इतना सुंदर सूट है ना, पहनने के बाद इतना अच्छा लुक आ रहा है। प्लस मैंने अभी थोड़ा सा मेकअप करके इसको पूरा प्रॉपर ड्रेस किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा पहन के। मैं सोच रही हूँ मैं इयरिंग्स भी पहन के देख लेती हूँ, पता चला कुछ फ़ोटो वोटो खींच लेंगे, थोड़ा फ़ोटोज़ आ जाएंगे। दुबई क्या गोवा जाने के बाद से ना मैं दुबई से ऊपर ही नहीं उठ पा रही अभी तक। दुबई की जो वेकेशन थी ना वो इतनी मेमोरेबल थी ना, मैंने इवन शर्मा जी को बोला भी था, मैंने कहा गोवा वोवा छोड़ो दुबई चलते हैं। बट गोवा का अपना एक वाइब्स है, दुबई के अपने एक वाइब्स हैं। तो देखिए इस तरीके से ये कुछ ऐसा लुक देगी इयरिंग्स पहनने के। बड़ी स्टेटमेंट इयरिंग्स है, मतलब अगर किसी का भी नज़र है ना आपके एकदम इयरिंग्स पे चला जाएगा। तो अगर आपको नोटिसेबल होना है किसी जगह पे तो आप इसको पहनिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी लेंदी इयरिंग्स पसंद नहीं है। मैं बहुत कम पहनना प्रेफर करती हूँ, मतलब थोड़ा मुझे सोबर डिसेंट ड्रेसेस अच्छी लगती हैं। तो ये कुछ इस तरीके की है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत मज़ेदार कंटेंट आपको इस पर मिलने वाला है बहुत जल्दी। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और क्या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में प्लीज़ कमेंट डाउन करके मुझे बताइए। मुझे ना बातें करना बहुत पसंद है। एक बार मुझे कमेंट भी आया था कि आप है ना बोलते बहुत हो, और मुझे इतना बुरा लगा। मैंने कहा यार बोलना बुरी बात है क्या, मतलब मुझे तो बोलना बहुत पसंद है। आई जस्ट लव टू टॉक, मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर मैं बहुत देर तक बोल सकती हूँ, बस शर्ते मेरी वाइब्स आपसे मैच करनी चाहिए। ये एक हमेशा कंस्ट्रेंट रहता है ही रहता है। तो ये था आज के ब्लॉग में और इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय। ऐसे ही हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए बाय।